अच्छा, ये डॉक्टर तनवीर बड़ा अच्छा सवाल है कि शुगर क्यों होती है। सवाल ये है कि अगर हम आज से 100 साल पीछे चले जाएं, जैसे अभी हम 2024 में जिंदा हैं, अगर हम 1924 की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो शुगर का मतलब सिर्फ यही होता था कि जनाब ये शुगर जो है ये टाइप 1 शुगर है, टाइप 2 का नाम किसी नहीं था सुना। भी हम उसके बात करेंगे कि में फर्क क्या है। अगर मैं चला जाऊं 1900 में, सन 1900 में या उससे पहले 18वीं सदी में चला जाऊं, तो शुगर का शायद नाम किसी ने नहीं सुना था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त हमारे पास खाने के इतने मौके नहीं थे। हमारे यहाँ फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं था। ठीक है जी। लोग जो थे वो खेतों में काम करते थे, या जब इंडस्ट्रियलाइज्ड इरा शुरू हुआ तो उसमें लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो असूल यही था कि सुबह नाश्ता करके जाना है और फिर रात को घर आके खाना खाना और अर्ली सो जाना है। ठीक है सर। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जब ये हम 1950 के लगभग जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई, तो उन्होंने ये सोचा कि जनाब जो फौजी दूर दूर महाजों पे हैं, इनको खाना भी पहुंचाना था, ज़ाहिर है वो बुनियादी जरूरत है। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा खाना बनाना चाहिए कि जो कि लंबा अरसा खराब ना हो। ठीक है। तो ये पहला स्टेप था फास्ट फूड की तरफ। अब वो ऐसा खाना बनाना जिससे कि आप जो लंबा अरसा चले, उसमें से दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। ठीक है। एक तो आपको उसमें से फैट निकालनी पड़ती है। ठीक है जी। और उसके बाद प्रोटीन को बहुत कम करना पड़ता है। फैट इसलिए निकालनी पड़ती है कि अगर आप फैट ज्यादा रखेंगे तो दूर दराज जब महाजों पे आपने उसको भेजना है और उसमें लंबा अरसा कंटेनर्स के अंदर रहना है, ट्रेन्स के अंदर रहना है, तो उसमें स्मेल पैदा हो जाएगी। ठीक है। और प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट है। ठीक है। अब उसका हुआ क्या कि जब आप ये दो न्यूट्रिएंट कम करते हैं तो फिर तीसरा न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट बचता है। अच्छा, जब ये वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई तो फूड इंडस्ट्री के हाथ ये मंत्र लग गया कि जनाब ये जब हम फैट और प्रोटीन को कम कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देते हैं तो फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है। उससे हम ज्यादा देर दुकानों में, अपने कंटेनर्स में, स्टोर हाउसेस में रख सकते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट में भी हमें आसानी रहती है। जी सर। और फिर 1955 से 60 से ऑनवर्ड ये फिर KFCs, ये बर्गर्स, कोका कोला, ये सारी चीजें और फास्ट फूड। अब वहां से ये एक सफर शुरू हुआ डायबिटीज का। ठीक है। और ये आप देखें कि 1980 तक भी बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज, जो कि मोटापे की वजह से होती है और जो फैट की वजह से आपकी चर्बी जो लिवर के अंदर होती है या पेट पे होती है उसकी वजह से, 1980 तक भी बच्चों में ये नहीं देखा गया था। लेकिन आज अगर 3 नए बच्चे शुगर के साथ डायग्नोज होते हैं तो उनमें से एक बच्चा टाइप 2 का है, और वो टाइप 2 का वो बच्चा है जो कि आज के मौजूदा फास्ट फूड का यूजर है। बर्गर, पिज्जाज, पास्ताज, शार्माज, बोतलें और ये जितनी चीजें हैं। और ये देखें, ये हमारी जो नौजवान नस्ल है ये उसका स्टेपल फूड है यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों के अंदर। बिल्कुल ऐसे। फिर इसके अलावा मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक में था, मैंने 1979 में मैट्रिक किया। जी सर। तो हमारे स्कूल के अंदर कम से कम भी तो 400-500 साइकिल्स का एक स्टैंड था ऐसे, और फुल होता था। हाँ जी। फिर जब मैं कॉलेज में गया 2 साल बाद, तो तब भी साइकिलों का बहुत रिवाज था। हमने बड़े खुशी से साइकिल चलाते थे और मीलों चलाते थे ऐसे ही। आज मुझे आप किसी एक स्कूल के अंदर साइकिल स्टैंड दिखा दें, या तो बच्चों को गाड़ियां छोड़ने और लेने आती हैं, या बच्चे मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मामला खत्म हो गया। बाकी रह जाते हैं वो फिर ड्राइव पे। जी, जो सोसाइटीज हैं वहां पे सब जो प्ले ग्राउंड्स थे उनको काट के उन्होंने वहां पे प्लॉटिंग कर दी, वहां पे हाई राइज बिल्डिंग बना दी। अब बच्चों के लिए खेलने के लिए क्या रह गया? उनके पास रह गया आईफोन, आईपैड, प्ले स्टेशंस। तो हमने मूवमेंट कम कर दी, और ऊपर से हमारे बच्चों को फूड इंडस्ट्री ने इस तरह से अपना गर्विदा बनाया कि आज आप रात को आराम से फूड पांडा के ऊपर टेलीफोन कीजिए, वो आप सोए होंगे, वो आपके बच्चे को चुप करके फूड डिलीवर करके चला जाएगा, वो आपकी बेल भी नहीं देता। वो बच्चे को फोन करता है भी आपका फूड आ गया, और बच्चे बेतुका बगैर किसी डायरेक्शंस के खाते चले जाते हैं। वो सब कुछ उनके लिवर के अंदर फैट की शक्ल में डिपॉजिट होता है, उनके पेट के अंदर उनके जो बेलीज हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और इससे एक आगाज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ठीक है। लबलबे को मुसीबत बन जाती है। लबलबा जो अगर अल्लाह मियां ने डिजाइन किया था
एक रोटी के लिए इंसुलिन बनाने के लिए अब दिन में आप खाएंगे 10 दफा, तो लबलबा जो है वो कितनी इंसुलिन बनाएगा आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए फिर जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है कि लबलबा हाथ जोड़ देता है कि भाई आप तो खाना बंद नहीं कर रहे हो, मैं कितनी इंसुलिन बनाऊं आपके लिए। और फिर वो वक्त होता है जब आप डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं। और ये बड़ी ही एक तशवीश की बात है कि हमारे छोटे बच्चे डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं।